नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी बल्कि अहम विषय पर बात करेंगे, ऊंचाई से गिरने का खतरा। जी बिल्कुल। और इससे रोकने का एक आप कह सकते हैं व्यवस्थित तरीका। हाँ हमारे पास ये फॉल्स फ्रॉम हाइट नाम का एक दस्तावेज है हाँ। और इसमें ये नियंत्रण का पदानुक्रम या हायरार्की ऑफ कंट्रोल की बात है। सुनने में तो ये बड़ा कारगर लगता है। बिल्कुल, ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, बल्कि जोखिम कम करने का एक सोचा समझा स्टेप बाय स्टेप तरीका है। इसमें जो सबसे असरदार उपाय है वो सबसे ऊपर और फिर ऐसे नीचे आते जाते हैं। अच्छा। हमारा मकसद है इस पदानुक्रम को समझना इस दस्तावेज की मदद से। ठीक है, तो ये एक तरह की प्रायोरिटी लिस्ट हो गई सुरक्षा के लिए। ठीक है, चलिए सबसे ऊपर से शुरू करते हैं। पहला स्तर समाप्त करना, एलिमिनेशन। ये तो बिल्कुल आइडियल लगता है। हाँ, यही सबसे अच्छा है, बेस्ट केस। कोशिश ये कि ऊंचाई पर काम करने की जरूरत ही ना पड़े। अच्छा। हाँ, दस्तावेज में जैसे उदाहरण दिया है कि डिजाइन स्टेज पर ही बदलाव कर दो, ऐसी खिड़कियां लगाओ जो अंदर से ही साफ हो जाएं, तो ऊपर जाने का काम ही खत्म। समझ गया, प्रॉब्लम को जड़ से ही मिटा दो। पर यह हमेशा तो मुमकिन नहीं होता होगा शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमेशा संभव नहीं है। तो अगर खतरा खत्म नहीं कर सकते तो फिर यहां आता है दूसरा स्तर, विकल्प देना, सब्स्टिट्यूशन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हम काम करने का जो तरीका है उससे बदलें, किसी कम जोखिम वाले तरीके से। जैसे दस्तावेज कहता है कि एक मामूली सीढ़ी जो कि थोड़ी हिल सकती है, अस्थिर हो सकती है, हाँ। उसकी जगह मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म या कोई टावर स्कैफोल्ड इस्तेमाल करें। खतरा अभी भी है, पर वो कम हो गया है। हाँ, ये बात तो सही है, लॉजिकल है। तो पहले हटाओ, नहीं तो कम खतरनाक बनाओ। अच्छा, इसके बाद तीसरा लेवल है इंजीनियरिंग नियंत्रण, इंजीनियरिंग कंट्रोल्स। ये सुनने में कुछ परमानेंट जैसे लगते हैं। सही पकड़ा, ये फिजिकल सेफ्टी उपाय हैं। कार्यस्थल पर ही कुछ ऐसा बना देना या लगा देना जो लोगों को खतरे से बचाए। जैसे कि स्रोत में उदाहरण है गार्ड रेल लगाना, टो बोर्ड्स लगाना ताकि पैर फिसलकर नीचे न जाए, सेफ्टी नेट लगाना या फिर सुरक्षित परमानेंट रास्ते वॉकवेज बना देना। ये गिरने से रोकते हैं। ये तो काफी ठोस उपाय हैं। लेकिन मान लीजिए इनके बाद भी कुछ रिस्क रह जाता है, तब आता है चौथा स्तर, प्रशासनिक नियंत्रण, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स। ये इंजीनियरिंग वालों से कैसे अलग है? देखिए, प्रशासनिक नियंत्रण जो हैं वो फिजिकल बदलाव नहीं है, वो काम करने के सुरक्षित तरीकों, प्रोसीजर और ट्रेनिंग पर फोकस करते हैं। इनमें इंसानी दखल ज्यादा है। अच्छा। दस्तावेज में जैसे वर्क परमिट सिस्टम का जिक्र है, काम की निगरानी के लिए किसी को रखना, जैसे वॉचमैन या स्पॉटर। हाँ। कर्मचारियों को सही ट्रेनिंग देना, एसओपीज बनाना और फॉलो करवाना। और इसमें वो मौसम की जांच करना भी शामिल था, है ना, काम शुरू करने से पहले? जी बिल्कुल। तो ये सब सेफ वर्क हैबिट्स और नियम बनाने जैसा हुआ। हाँ। लेकिन क्या ये उतने भरोसेमंद हैं जितने इंजीनियरिंग वाले? क्योंकि इनमें तो गलती की गुंजाइश। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स जरूरी तो हैं, पर क्योंकि ये प्रक्रियाओं और इंसानी बर्ताव पर निर्भर करते हैं, तो इन्हें इंजीनियरिंग कंट्रोल से कम प्रभावी माना जाता है। इसीलिए ये पदानुक्रम में नीचे रखे गए हैं। और अब हम आते हैं पिरामिड के सबसे निचले लेवल पर, और शायद सबसे ज्यादा जिस पर बात होती है, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सुरक्षा की आखिरी लाइन है, पहली नहीं। जब ऊपर के सारे नियंत्रण लगाने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी जोखिम बचा रह जाता है, तब पीपीई का इस्तेमाल होता है। अच्छा। दस्तावेज में फुल बॉडी हार्नेस, लाइफलाइन, एंकर पॉइंट, हेलमेट और वो नॉन स्लिप जूते वगैरह शामिल है। ये बात थोड़ी चौंकाने वाली हो सकती है, क्योंकि अक्सर लोग सबसे पहले हार्नेस या हेलमेट के बारे में ही सोचते हैं। इसे आखिरी उपाय क्यों मानते हैं? क्योंकि पीपीई खतरे को न तो खत्म करता है, न ही कम करता है। ये सिर्फ व्यक्ति को चोट के असर से बचाने की एक कोशिश है, और वो भी तब जब उसे सही तरीके से चुना गया हो, पहना गया हो और इस्तेमाल किया गया हो। इसमें गलती की बहुत गुंजाइश है। ये पहनने वाले पर निर्भर करता है, जबकि ऊपर के जो नियंत्रण थे वो खतरे को सोर्स पर ही रोकते हैं, जो हमेशा बेहतर होता है। बिल्कुल। तो संक्षेप में हमने ऊंचाई से गिरने के जोखिम को कंट्रोल करने के 5 स्तर देखे। खतरे को पूरी तरह हटाना यानी एलिमिनेशन, जी, फिर कम खतरनाक विकल्प इस्तेमाल करना, सब्स्टिट्यूशन,
सही। कार्यस्थल पर फिजिकल सेफ्टी उपाय लगाना, इंजीनियरिंग कंट्रोल्स, सुरक्षित कार्य प्रक्रियाएं अपनाना, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, हाँ। और सबसे आखिर में बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनना, पीपीई। एकदम सही। और सबसे जरूरी सीख ये है कि प्राथमिकता हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होनी चाहिए। पहले एलिमिनेशन, फिर सब्स्टिट्यूशन और इसी तरह। ये पदानुक्रम हमें सुरक्षा के बारे में प्रोएक्टिव बनाता है। मतलब खतरे को होने से पहले रोकना, ना कि सिर्फ उसके बुरे असर को कम करने की कोशिश करना, जैसा पीपीई करता है। ये सोचने का एक बहुत ही साफ और कह सकते हैं पावरफुल तरीका है। एक सवाल मन में आ रहा है, क्या आपको लगता है कि ये जो प्राथमिकता वाला ढांचा है, ये सिर्फ वर्कप्लेस सेफ्टी तक ही सीमित है, या इसे हम जीवन के दूसरे जोखिमों को मैनेज करने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? ये एक दिलचस्प सवाल है। रिस्कों को प्राथमिकता देना और सबसे असरदार समाधान पर पहले ध्यान देना, ये सिद्धांत तो यकीनन कई दूसरी जगहों पर भी लागू हो सकता है। इस पर सोचा जा सकता है।